प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 3 व 4 का विषय पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न पत्र हल करते हैं। चलिए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल के अनेक स्रोत हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल का स्रोत नहीं है। हमारे पास विकल्प हैं वर्षा, नदियाँ, कांच, महासागर। तो बेटा हमें जल का स्रोत पता करना है जिससे हमें पानी प्राप्त होता है। तो इनमें से वर्षा से भी हमें पानी मिलता है, नदियों से भी पानी, महासागर, लेकिन कांच से हमें पानी नहीं मिलता है। तो इन्होंने पूछ रखा कौन सा जल का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पे विकल्प ग सही आंसर होगा, कांच। ये जल का स्रोत नहीं है, बाकी सभी जल के स्रोत है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन सी जोड़ी खेल और उसके खिलाड़ियों के अनुसार नहीं है। तो यहाँ पे पहले एक खिलाड़ी का नाम दिया गया, फिर उस खेल का नाम दिया गया है। तो हमें देखना है कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो पहला साइना नेहवाल बैडमिंटन। साइना नेहवाल बेटा आप लोगों को पता है बैडमिंटन खेल खेलती है। विकल्प ख सचिन तेंदुलकर शतरंज। तो हमें यहीं पे पता चल गया ये वाली जोड़ी सही नहीं है। सचिन तेंदुलकर जो है वो कि क्रिकेट खेलते हैं, ना कि शतरंज। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प ख सचिन तेंदुलकर शतरंज, जो कि सही नहीं है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं। आगे के ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें अपना उत्तर मिल गया है। चलिए प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। दिल्ली में आप लोग रहते हो तो आप लोग बता ही सकते हो। लाल किला दिल्ली में है, यस। कुतुब मीनार, हाँ जी। ताजमहल, ताजमहल दिल्ली में नहीं है। तो इसका सही आंसर ये होगा, क्योंकि ताजमहल कहाँ है बेटा, ताजमहल आगरा में है। ठीक है, तो बाकी लाल किला और कुतुब मीनार दिल्ली में है, ताजमहल जो है वो आगरा में है। इसका सही उत्तर होगा ताजमहल। और विकल्प घ भी दे रखा जंतर मंतर, लेकिन जंतर मंतर भी दिल्ली में ही है बेटा। और हमें मतलब पहले ही पता चल गया था हमारा उत्तर ताजमहल जो कि आगरा में है। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चिन्ह को देखें, यह किससे संबंधित है। तो चिन्ह कौन सा दे रखा है बेटा इन्होंने, ये वाला चिन्ह। तो आप लोग सभी देख सकते हो ये किसका चिन्ह है। आप लोगों ने तो इसको बहुत बार देखा होगा। ये क्या ये MTNL का है, भारतीय डाक सेवा का, दिल्ली मेट्रो का, या रेलवे का। तो सोचिए विकल्प किसका हो सकता है चिन्ह। विकल्प ग दिल्ली मेट्रो। ये वाला चिन्ह किसका है बेटा, दिल्ली मेट्रो का। मेट्रो में तो आप सब लोग घूमे ही होंगे, तो वहाँ पे भी आपने इस साइन को देखा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5, सही विकल्प का चयन कीजिए। निर्जीव चीज़ें, हमारे पास विकल्प हैं बढ़ती हैं, सांस नहीं लेती है, घूमती है, जन्म देती है। बेटा निर्जीव चीज़ें वो चीज़ें होती है जो चल नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती, सांस नहीं ले सकती। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ख सांस नहीं ले सकती। और सजीव चीज़ें वो होती है जो बढ़ सकती है, घूम सकती है, जन्म देती है, बढ़ती है आदि। लेकिन निर्जीव चीज़ें वो होती है जो सांस नहीं ले सकती। तो विकल्प ख इसका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न 6 की ओर बढ़ते हैं। चीनी और नमक दोनों पानी में घुलनशील हैं, हम दोनों के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस है रंग से, स्वाद से, एक नींबू डालकर, उबालने से। रंग से तो नहीं कर सकते क्योंकि दिखने में दोनों ही सफ़ेद रंग के होते हैं। क्या हम स्वाद से उन दोनों के बीच अंतर पहचान सकते हैं, यस। स्वाद से हम दोनों के बीच अंतर पहचान सकते हैं क्योंकि चीनी मीठी होती है और नमक का स्वाद अलग होता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ख स्वाद से। चलिए प्रश्न 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7 है, हमारे पास परिवहन के 3 साधन हैं, हवाई मार्ग, सड़क मार्ग और जल मार्ग। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल भूमि परिवहन है। भूमि यानी कि सड़क मार्ग भी जिसको हम बोल सकते हैं। तो हमें बताना है किस समूह में केवल भूमि वाले हैं। तो विकल्प क में हमारे पास है ट्रेन, हवाई जहाज, ट्रक। हवाई जहाज कैसा हो गया बेटा, हवाई मार्ग, तो ये तो नहीं होगा। विकल्प ख जहाज, मोटरसाइकिल, नाव। नाव कैसा हो गया, नाव हो गया जल मार्ग, और जहाज भी होता है जल मार्ग, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। चलिए अब विकल्प ग कार, बस, साइकिल। कार, बस, साइकिल ये तीनों कहाँ चलते हैं, सड़क पर चलते हैं। तो विकल्प ग जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। चलिए बेटा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित हमारे सहायक हैं, हमारे सहायकों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ये हमारे सहायक दे रखे इन्होंने, नर्स हो गया, मतलब यहाँ पे बार्बर हो गया, टीचर हो गए, बहुत सारे पुलिसमैन हो गए, कुक हो गया, टीचर हो गया। तो बहुत सारे हमारे सहायक जो हम लोगों की मदद करते हैं। तो इनके सहायकों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है।
तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। चित्रकार घर को रंगता है, पेंटर ही तो पेंट करता है ना घर को, तो ये तो सही है। शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है, टीचर ही आप लोगों को पढ़ाते हैं, ये भी सही है। पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं, पुलिसमैन जो होते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं वो हमारी मदद करते हैं ना, कोई मतलब चोरी ना हो जाए, हमारी रक्षा करते हैं, तो ये भी सही है। डॉक्टर नल ठीक करता है, क्या डॉक्टर नल ठीक करता है? नहीं, वो तो प्लम्बर करता है। तो डॉक्टर तो मरीजों का इलाज करता है, तो ये सही नहीं है। तो उन्होंने पूछ ही रखा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो विकल्प घ सही नहीं है, डॉक्टर नल ठीक करता है। ठीक है बेटा, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किस वाहन में 2 पहिए होते हैं? 2 पहिए किस में होते हैं? मोटरसाइकिल में, ऑटो रिक्शा में, ट्रक में या कार में? ऑटो रिक्शा में तो 3 होते हैं, ट्रक में 4 भी होते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कार में 4 होते हैं, मोटरसाइकिल में 2 होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क, मोटरसाइकिल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, हमें हमेशा यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात के नियमों के अनुसार सही कथन चुनें। हमारे पास पहला ऑप्शन है, हमें जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करनी चाहिए, ये तो सही है। लाल बत्ती का अर्थ है रुकना, हरी बत्ती का अर्थ जाना, पीली बत्ती का अर्थ तैयार हो जाना, ये भी ठीक है। क और ख दोनों असत्य हैं, नहीं ये गलत है। क और ख दोनों सत्य है, यस ये वाला ऑप्शन हमारा उत्तर सही होगा। क और ख, ये क भी ठीक है, ग भी, ख भी ठीक है, तो ये वाले यातायात के दोनों नियम सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 11, छोटे बच्चों को बारिश बहुत पसंद होती है। जब हम बाहर जाए तो बारिश हो रही है तो हमें क्या पहनकर जाना चाहिए? स्वेटर, रेनकोट, दस्ताने या फिर छाता? यहाँ पे पूछा गया क्या पहनना चाहिए, तो रेनकोट पहनेंगे, क्योंकि छाता तो हम नहीं पहन सकते। वैसे छाता भी लेके जा सकते हैं जब बारिश हो रही है, लेकिन पहनना क्या चाहिए? रेनकोट। तो विकल्प ख जो होगा वो सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ऐसे जानवर जो उड़ सकते हैं, चल सकते हैं, कूद सकते हैं या रेंग सकते हैं? निम्नलिखित में से ऐसे युग्म को चुनिए जो कूद सकते हैं। ऐसे जानवर जो कूद सकते हैं, शेर और कुत्ता, नहीं ये तो नहीं कूदते हैं। कौआ और मोर, ये भी नहीं कूदते हैं। सांप और हिरण, नहीं। कंगारू, खरगोश और कंगारू, यस ये वाले खरगोश और कंगारू जो है वो कूद कूद कर चलते हैं। अगर आपने देखा हो, रियल में नहीं, क्या पता टीवी में देखा हो, तो आप नहीं देखा है तो आप लोग देखना, खरगोश और कंगारू जो होते हैं वो कूद कूद कर चलने वाले जानवर है। चलिए अब प्रश्न 13 को देखते हैं। मच्छरों से कई बीमारियां फैलती है, वह रोग चुने जो मच्छरों से नहीं फैलता। मच्छरों से नहीं फैलता, कोरोना, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। मलेरिया भी मच्छरों से फैलता है, डेंगू भी, चिकनगुनिया भी, लेकिन बेटा जो कोरोना है वो मच्छरों से नहीं फैलता, वो एक वायरस से फैलता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क, कोरोना। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में रिक्स्थान नदी है, तो दिल्ली में कौन सी नदी है? गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा। अब बता सकते हो, दिल्ली में है यमुना नदी, विकल्प ख, यमुना नदी। प्रश्न 15, दिए गए चित्र को देखिए, अगर आप इसे बुलाना चाहते हैं तो आप किस नंबर पर डायल करेंगे? तो ये बेटा किसकी पिक्चर दिख रही है? एम्बुलेंस की, जब कोई जो मरीजों को अस्पताल पहुंचाती है, जो गाड़ी मरीजों को अस्पताल पहुंचाती है, एम्बुलेंस। तो इसका क्या नंबर है, क्या आप बता सकते हो? इसका क्या है? 100, 101, 102 या 103? बेटा इसका सही नंबर है 102। तो विकल्प ग जो हो वो सही होगा, एम्बुलेंस का नंबर है 102। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार हमने आज का अपना प्रश्न पत्र हल कर लिया है। तो आप सभी लोग इसको एक बार दोबारा से देखेंगे और स्वयं से इनके उत्तरों की जांच करने की कोशिश करेंगे।